एक तरफ तुम्हारा दोस्त है जो हफ्ते में एक बार कर रहा है और एक तरफ तुम हो जो रोज कर रहे हो। तो जो हफ्ते में एक बार करेगा उसके शरीर पे क्या असर पड़ेगा और जो तुम रोज कर रहे हो तुम्हारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा, ये सारे सवाल तुम्हारे मन में जरूर आते होंगे। कोई कहता है मास्टरबेशन करना सही है, कोई कहता है मास्टरबेशन करना गलत है। आखिर सच्चाई क्या है आज के वीडियो में तुमको बताऊंगा। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको हाँ या ना में नहीं देने वाला हूं। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप लोग ये खुद डिसाइड करोगे कि क्या मास्टरबेशन करना हमारे लिए सही है या मास्टरबेशन करना हमारे लिए गलत है। क्योंकि इंडिया में या हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे नो फैप वाली चीज चल रही है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वहीं वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, वहां पे आप लोग को रिसर्च का हवाला दिया जा रहा है और आपको यह बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन करने से बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर कोई भी इंसान दोनों वीडियोस को देखेगा, पहले वो एक वीडियो देखेगा जिसमें उसको मना किया जा रहा है मास्टरबेशन के लिए, फिर वो दूसरा वीडियो देखेगा, वेस्टर्न कल्चर का वीडियो देखेगा जहां पे उसको यह बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन करने से हमारे बॉडी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और वही कंफ्यूजन आज आपका मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि मास्टरबेशन सही है या गलत है। देखिए, सबसे पहले हमें यह चीज समझनी होगी, जो वेस्टर्न कल्चर में बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन करने से हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, जो हमारे पुराने आइडल्स हैं, एंशिएंट जिन्होंने भी आयुर्वेदिक बुक्स लिखी हैं, जो भी हमारे पुराने पूर्वज हैं, उन्होंने ये क्यों बताया कि भाई मास्टरबेशन करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वेस्टर्न कल्चर में जब यह बताया जाता है कि हम मास्टरबेशन करना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उसमें यह कहा जाता है कि जब हम बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में बार बार नया स्पर्म बनता है, जो स्पर्म हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। उसी जगह पे हमारे ग्रंथों में ये चीजें बताई गई, हमारे पुरानी जो बुक्स है उनमें यह बताया गया है कि जब हम स्पर्म को रिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं अपनी बॉडी में, तो वो स्पर्म हमारी बॉडी में और कामों के लिए, मतलब केवल वो हमारी बॉडी में स्पर्म की थैली में नहीं रुकता है, वो हमारी बॉडी में स्पर्म और कामों में लग जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मदद करता है। वैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए देखो, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उसमें कुछ फूड बताए गए हैं जिसे खा के तेजी से तुम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा पाओगे। तो मास्टरबेशन ना करने से स्पर्म और कामों में लग जाता है, जिससे वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। आज के समय में जो भी हम लोग प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बॉडी खुद बनाने लग जाती है उस स्पर्म के थ्रू, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये हमें बताया है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इस चीज को मना किया जाता है कि आप लोग मास्टरबेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आप लोग को ये समझना होगा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने से बहुत समय बाद में, मतलब अगर जो हमने आज खाना खाया, इस खाने से अगर स्पर्म में कन्वर्ट होगा जो वो खाना, तो उसको खाने को कन्वर्ट होने में कम से कम लगता है 60 से 70 दिन लग जाता है स्पर्म में कन्वर्ट होने में। और आप उसे 1 मिनट में अगर बाहर निकाल दोगे तो वो चीज आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। जो मैं आपको बता दूं, आप लोग को क्या करना है, कोशिश करनी है रिटेन करने की। जितना ज्यादा से ज्यादा स्पर्म आप रिटेन कर पाओगे, उतना आपकी बॉडी हेल्दी होती जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नो फैप के चक्कर में, मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें बिल्कुल इसको मास्टरबेशन को छोड़ देना है, तो ये एक बार में नहीं होने वाला। इसके लिए आपको समय देना होगा। जो भी आदतें होती हैं उसे डेवलप होने में हमारे शरीर में 30 से 60 दिन लग जाते हैं। तो अगर उस आदत को आप लोग धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करोगे तो ही आप उसे पूरी तरह से छोड़ पाओगे। अगर आप एकदम से छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी उस चीज को लेकर अडॉप्ट नहीं होगी, जिस वजह से वो आपको बार बार वो करने पे मजबूर करेगी। तो इसलिए आदत को छोड़ना है तो धीरे धीरे समय दो, तभी वो आदत आपकी छूट पाएगी। कोई भी फास्ट फूड या तली भुनी चीजें खाना छोड़ दो। रात में जब आप लोग सोने जा रहे हो तो सोने से पहले ज्यादा खाना आप लोग को नहीं खाना है, कम खाना रात में खा के सो, तो आप लोग की बॉडी में हीट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी, जिससे आप बार बार मास्टरबेशन नहीं करोगे। उसके साथ में आप लोग ये बात का भी ध्यान रखना कि जब भी हम इस बात की बात करते हैं कि हमें मास्टरबेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमें अपने दिमाग से इस चीज को सोचना चाहिए कि भाई जो हम खाना खाते हैं उस खाने से ही
ही हमारा खून बनता है, उस खाने से ही मसल्स बनती हैं, प्रोटीन बनती है, हड्डियों की लेंथ बढ़ती है, हमारा शरीर ग्रोथ होती है। तो अगर उसमें जो स्पर्म होता है वो बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट्स होता है, एक तरीके से वो बहुत ही वाइटल एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में होना जरूरी होती है, और जब हम उसे बाहर कर देते हैं तो वो वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी से कम होने लगती है, जिससे हमारे बॉडी में कमजोरी आने लगती है। हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट भी नहीं बढ़ती है, हमारी मसल्स ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मसल ग्रोथ होगी ही नहीं, लेकिन मसल्स ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी। तो अगर आप लोग को फास्ट रिजल्ट चाहिए, हाइट बढ़ानी है, मसल्स गेन करनी है, वजन बढ़ाना है, तो आप लोग को अपने मास्टरबेशन को रोकना होगा, कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे समय के साथ रोकने लगोगे तो आप लोग की बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आपको फील होगी। वेट गेन करना चाहते हो तो आपका वेट गेन भी होगा, मसल्स गेन करना चाहते हो तो आपकी मसल्स गेन भी होगी। ये सारी चीजें ध्यान से नोट कर लो, समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीजें सही हो जाएंगी और आपकी मसल्स गेन होने लगेगी, आपका वेट गेन होने लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर करना, उन्हें भी बताना इस चीज के बारे में।